नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक मेटा के बारे में। तो मेटा कंपनी ने 3 और 4 फरवरी को बहुत जबरदस्त शेयर मार्केट में लॉस देखा, जिसके कारण $230 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन एक दिन में कम हो गई। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। फेसबुक के जो शेयर्स हैं वो 26% डाउन आ गए थे। बाय द वे, फेसबुक का नाम अब मेटा हो चुका है, तो मैं इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा। तो $230 बिलियन कितनी बड़ी रकम है, मैं आपको ये बताता हूं। भारत की जो सबसे बड़ी टेक कंपनी है टीसीएस, उसका टोटल मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन के आसपास है। रफली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो $200 बिलियन भारत की सबसे बड़ी कंपनी की वैल्यूएशन है और इतना पैसा मेटा ने एक दिन में गंवा दिया। तो उसकी मार्केट कैप अब $650 बिलियन के आसपास आ चुकी है। एक दिन में इतना बड़ा ड्रॉप मेटा के शेयर्स में पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा गया है। एक दिन में 26% का ड्रॉप था। 26% शेयर, भारत हो या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, कहीं पर भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ये बहुत बड़ा ड्रॉप माना जाता है। तो फेसबुक के या मेटा के जो शेयर्स हैं वो अभी भी 237 240 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा डाउनफॉल शेयर्स में क्यों आया है, ये फेसबुक के इतिहास में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वैल्यूएशन में आए इस बहुत बड़े ड्रॉप का कारण दो हैं। पहला, फेसबुक के द्वारा जारी किए गए आंकड़े, जिनमें यह पता चला है कि 2021 के चौथे क्वार्टर में उसके नंबर ऑफ यूजर्स की संख्या कम हुई। और दूसरा, एप्पल के साथ चल रही फेसबुक की एक लड़ाई। दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फेसबुक ने जो डेटा रिलीज किया है वो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 है। यूएस की इकोनॉमी में आखिरी क्वार्टर होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। वहां पर फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का सेम होता है। सो हमारी तरह नहीं होता। जनवरी, फरवरी, मार्च इज नॉट द लास्ट क्वार्टर इन यूएस इकोनॉमी। तो यूएस इकोनॉमी के लास्ट क्वार्टर के डेटा सारी कंपनियों ने अभी अभी जारी किए हैं और उन्हीं में एक फेसबुक भी है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा। तो मेटा ने जो आंकड़े बताए उसमें पता चला कि फेसबुक के जो डेली यूजर्स हैं वो पहली बार 17 साल के इतिहास में पहली बार गिरे हैं। आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। 17 ईयर्स में फेसबुक, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से है, उसने कभी भी नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हुए नहीं देखे हैं। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से नंबर यहां पर कम हुए। तो 1.93 बिलियन एक्टिव यूजर्स थे और ये 1.929 हो गए। तो वैसे आप देखोगे तो कितना माइनर फर्क है। ये 1 मिलियन कम हुए हैं, तो केवल 10 लाख यूजर कम हुए हैं। लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी संख्या होती है, क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब ग्रो करना बंद कर जाता है तो इन्वेस्टर्स अपने फ्यूचर पॉलिसीज के बारे में यहां पर सोचते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ कम होने के बावजूद अभी भी दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। 1/4 ऑफ ह्यूमैनिटी यूजेस फेसबुक। तो दुनिया में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इतने करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, और फेसबुक, गूगल उनमें से कुछ हैं। इसीलिए ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट अमेरिका की दो सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है। पिछले 5-6 सालों से इन्होंने स्टॉक मार्केट में जबरदस्त रिटर्न्स दिया है। इनकी मार्केट कैप लगातार बढ़ती जा रही है और अगर आप इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखें तो पिछले 5 सालों से लगभग बराबर ग्रोथ दोनों की देखी गई है। ये येलो और व्हाइट कलर के जो ग्राफ हैं, ये दोनों एक समान बढ़ रहे हैं। लेकिन 2021 में यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। तो अल्फाबेट अभी भी ग्रो कर रहा है, लेकिन मेटा का स्टॉक नीचे आता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है एप्पल के द्वारा बदली गई अपनी पॉलिसीज। ऐसा क्यों हुआ है इसको हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाल ही में गूगल ने भी अपने Q4 के डेटा को रिलीज किया और उसमें बताया कि उनका एड रेवेन्यू 33% बढ़ चुका है। और गूगल के जो रिजल्ट्स हैं वो दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनसे बेहतर आए हैं, यूएस की टेक कंपनीज से बेहतर आए हैं। और Q4 के नतीजे के अनुसार ही वो बता रहे हैं कि Q1 में भी उनकी ग्रोथ 23% रहने वाली है। दूसरी ओर मेटा का प्रोजेक्शन है कि केवल 3 से 11% की ग्रोथ होगी। तो फेसबुक का स्टॉक उसके कारण नीचे आ गया है। जब जानकारी पब्लिक हुई ये वाली, तो फेसबुक का स्टॉक तुरंत गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये फेसबुक और गूगल के बीच में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, जबकि दोनों डोमिनेंट ऑनलाइन कंपनीज हैं, दोनों एड रेवेन्यू में सबसे टॉप पर हैं, दोनों के यूजर्स करोड़ों में हैं, अरबों में है। इनफैक्ट करोड़ों भी नहीं, अरबों में इनकी संख्या है यूजर्स की, और 5 साल का परफॉर्मेंस भी इनका सेम है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ एप्पल। अब एप्पल कंपनी जो कि आईफोन बनाती है और भी अन्य कई सारे डिवाइसेस बनाती है, तो एप्पल के द्वारा कुछ पॉलिसीज चेंज करी गई है। देखिए, यूएस में एप्पल एक बहुत बड़ा प्लेयर है। यूएस में मोबाइल फोन डिवाइसेस में मार्केट में एप्पल का शेयर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो आईफोन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उन फोन्स पर जब फेसबुक की ऐप चलती है तो उसी से फेसबुक को ऐड का रेवेन्यू मिलता है। गूगल के साथ भी यही केस है। गूगल भी एप्पल के डिवाइसेस के माध्यम से काफ़ी सारा पैसा ऐड का जनरेट करता है। लेकिन एप्पल ने अपनी पॉलिसी पिछले साल चेंज कर दी। उन्होंने ये कहा कि जो भी कंपनी ऐप बनाती है उसको हम सारा डेटा नहीं देंगे। जब तक आईफोन इस्तेमाल करने वाला यूज़र स्पेसिफिकली परमिशन नहीं दे देता, अनुमति नहीं दे देता, तब तक
चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो या कोई भी अन्य ऐप हो, वो उसका डेटा ट्रैक नहीं कर पाएगी। एप्पल ने अपने आईफोन्स में ये पॉलिसी लागू कर दी है। इससे होता यह है कि फेसबुक के हाथ से अचानक एक बहुत बड़ा एसेट चला जाता है। तो गूगल के हाथ से भी एसेट चला गया क्योंकि परमिशन तो दोनों की रिवोक हुई है, लेकिन गूगल के पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है और वो ब्रह्मास्त्र है उसका सर्च इंजन। तो गूगल का सर्च इंजन, जो आई एम श्योर आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, वो एक डिफॉल्ट सर्च इंजन है एप्पल के सफारी ब्राउजर पर। ओके, तो जब कोई भी व्यक्ति कुछ सर्च करता है एप्पल के आईफोन पर, तब भी वो अल्टीमेटली गूगल का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंड्रॉइड के अंदर तो इनबिल्ट गूगल सर्च ब्राउजर्स वगैरह, क्रोम में सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन के अंदर भी जो सफारी ब्राउजर है उसमें डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है। और डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल रखने के लिए हर साल गूगल कंपनी एप्पल को पैसा देती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी डील है, जिसमें एप्पल को ये पैसा देते हैं कि आप सफारी का डिफॉल्ट सर्च इंजन हमारा रखिए, गूगल का रखिए। तो होता क्या है कि एंड्रॉइड से भी डेटा इन्हें मिल रहा है गूगल को, और यहां पर एप्पल के आईफोन के यूजर से भी डेटा मिल रहा है। अब दो ही मार्केट में बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस तरह से गूगल को इतना लॉस यहां पर नहीं होने वाला है, क्योंकि गूगल के दूसरे ऐप्स का डेटा शायद नहीं जाएगा अगर यूजर अलाउ नहीं करता, लेकिन जो सर्च इंजन है वहां से तो डेटा अल्टीमेटली गूगल को मिल ही रहा है और उस डेटा का इस्तेमाल करके वो टारगेटेड एड्स ले आएंगे। सो गूगल को भी इंपैक्ट आया है, बट फेसबुक जितना नहीं। और फेसबुक और एप्पल का रिलेशन वैसे भी इतना अच्छा नहीं रहा है, मेनली ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसीज। दोनों के सीईओज के बीच में कई बार पब्लिकली ये बातें कही जा चुकी है कि हम आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज से खुश नहीं है। तो एप्पल के इस नए पॉलिसी चेंज से, इस ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर के कारण फेसबुक को 2022 में $10 बिलियन का रेवेन्यू हिट आने वाला है। ऐसा फेसबुक का खुद का कहना है कि हम $10 बिलियन लूज कर जाएंगे आईफोन के यूजर्स को ऐड टारगेट नहीं करके। तो ये घटनाक्रम तो कई हफ्तों से चल रहा है और उसके साथ साथ लेटेस्ट न्यूज ये आ गई कि फेसबुक के यूजर्स घटे हैं। अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल मेटा के यूजर्स नहीं घटे हैं। मेटा कंपनी के बहुत सारे ऐप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी ऐप्स मेटा की हैं। तो अल्टीमेटली इंस्टाग्राम के यूजर्स और अन्य ऐप्स के यूजर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फेसबुक ऐप के यूजर्स घट रहे हैं। तो इससे इन्वेस्टर्स चिंतित हैं, क्योंकि आज भी ग्रोथ चाहे फेसबुक में कम है, लेकिन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज भी इनका फेसबुक ही है। आने वाले समय में जो भी कंपनी ऐड करना चाहेगी वो गूगल को प्रेफर करेगी बजाय फेसबुक के, और इसी परसेप्शन के कारण फेसबुक का स्टॉक 25% गिर गया और गूगल का स्टॉक अभी भी स्टेबल चल रहा है। अब मार्क जकरबर्ग को ये चीज़ पता है, क्योंकि एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी कल परसों चेंज नहीं हुई है, वो पिछले कई महीनों से उनकी पॉलिसी चेंज हो चुकी है और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। धीरे धीरे पॉलिसी रोल आउट होती है। तो मार्क जकरबर्ग को ये बात पता है कि जब तक उनका खुद का डिवाइस यानी कि मोबाइल फोन नहीं होगा, या फिर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड या फिर iOS, इस तरह का सिस्टम नहीं होगा, तब तक फेसबुक उस तरह की तरक्की नहीं कर पाएगा जैसा कि दूसरी कंपनीज कर रही हैं। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो फेसबुक ग्रुप ही एकमात्र इतनी बड़ी कंपनी है जो गूगल और एप्पल जैसे जायंट्स के साथ खड़ी है या उनसे टक्कर ले पा रही है। दूसरी जितनी भी कंपनीज की एप्स हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन iOS एंड एंड्रॉयड सिस्टम्स, तो इसीलिए वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती। तो ये बात इन्हें शुरू से पता है और 2013 से ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना खुद का डिवाइस लॉन्च कर दें। तो 2013 में एक फोन लॉन्च किया था उन्होंने, बट इट कुड नॉट टेक ऑफ। इट वाज अ वेरी बैड फोन। HTC का इन्होंने फोन निकाला था, HTC के साथ कोलैबोरेशन में। तो हार्डवेयर HTC का था, सॉफ्टवेयर फेसबुक का था, बट अल्टीमेटली एंड्रॉयड और iOS से compete नहीं कर पाए। तो ऐसे में फेसबुक ने अपनी राह बदली और 2014 में ऑक्यूलस नाम की एक कंपनी को इन्होंने अक्वायर किया। तो ऑक्यूलस जो है ये वर्चुअल रियलिटी को लेकर आती है। तो ऑक्यूलस का एक हेडसेट आता है, VR हेडसेट, जिसे आप आंखों पर पहन के वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जा सकते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड कई प्रोडक्ट्स इन्होंने भविष्य में लॉन्च भी किए, लेकिन अभी भी मास लेवल पर इनका अपटेक नहीं है। यानी कि जनता के बीच में ऑक्यूलस आज एक इतना पॉपुलर डिवाइस नहीं है जितना कि एक मोबाइल फोन, राइट। हो सकता है कि 20 साल बाद हो जाए, लेकिन आज के समय में तो नहीं है। तो अब 2021 में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम चेंज करके पहले तो मेटा प्लेटफॉर्म्स कर दिया, और इन्होंने बताया कि जो भी हमारा भविष्य रहने वाला है वो मेटा प्लेटफॉर्म का मेनली मेटावर्स के माध्यम से रहेगा। अब ये मेटावर्स क्या होता है, किस तरह से काम करेगा, इस पर मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वेब 3.0 की भी काफी चर्चा है, इस पर भी हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। प्लीज हैव अ लुक एट बोथ दीज वीडियोस। तो भविष्य में मेटा की राह क्या होने वाली है? देखिए, फेसबुक या मेटा जो कंपनी है वो अब अन्य प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा निर्भर हो रही है। तो जैसे इंस्टाग्राम इन्होंने खरीदा, इंस्टाग्राम में एक फीचर लाया गया रील का, आई थिंक 2 साल पहले ये फीचर आया था। तो ये फीचर टिकटॉक से कॉपी करके लाया गया था। तो टिकटॉक की जो ग्रोथ है वो इतनी तेजी से हुई है कि उसने एड रेवेन्यू में फेसबुक को पीछे छोड़ दिया है। तो उनसे टक्कर लेने के लिए अब ये रील्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप लोगों ने भी शायद महसूस किया होगा कि पिछले 1-1.5 साल में इंस्टाग्राम में जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको रील्स ज्यादा नजर आती हैं बजाय फोटोग्राफ्स के। तो अब धीरे धीरे इंस्टाग्राम एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनने की तरफ
अग्रसर है। ओके, तो इनका टारगेट यही है कि चाहे रील से अभी ज़्यादा इनको रेवेन्यू ना मिले शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इसी शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में होने वाली है। धीरे धीरे ये अपना बिजनेस भी मेटावर्स के अंदर फोकस करने वाले हैं, वर्चुअल रियलिटी में फोकस करने वाले हैं। तो इससे इन्हें अभी बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा जाता है, शुरुआत में बहुत पैसा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये मार्केट कैप्चर कर पाए तो 10 साल बाद फेसबुक इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। फेसबुक को एक बहुत बड़ा झटका पिछले 2 साल में क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में भी लगा है। इन्होंने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की कोशिश करी थी, जिसका पहले नाम था डीएम, बाद में नाम बदल कर रख दिया गया लिब्रा, लेकिन इसको रेगुलेटर्स ने अप्रूव नहीं किया था और इसको बहुत हाइप दिया गया था 2 साल पहले कि एक बहुत बड़ी वर्चुअल करेंसी फेसबुक लेकर आएगा, सारे ट्रांजैक्शन फेसबुक के मार्केट प्लेस पर इसी करेंसी से होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और अभी रिसेंटली इन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को बेच दिया है सिल्वरगेट नाम की कंपनी को। तो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो फेसबुक का फेल हो गया। तो मार्क जकरबर्ग के सामने, फेसबुक कंपनी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अल्टीमेटली उनके सामने चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि डिवाइसेस या तो गूगल के हैं एंड्रॉइड, या फिर iOS डिवाइसेस एप्पल के हैं। तो इन दो कंपनियों के चंगुल से कैसे बाहर निकला जाए और कंपनी अपने दम पर अपने रूल्स के अनुसार ग्रो कर सके। तो इस चैलेंज का तोड़ इन्होंने मेटावर्स निकाला है। अब देखना है कि भविष्य में ये कितना सफल हो पाता है या नहीं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से बेहतर आपके लिए इस वक्त कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आई कैन से दैट विद कन्विक्शन, बिकॉज यहाँ पर देश के टॉप एजुकेटर्स, टॉप फैकल्टीज जिनसे पढ़ने के लिए आप कभी दिल्ली जाने की सोचते थे, वो सभी यहाँ पर अब लाइव पढ़ा रहे हैं। तो आप प्लस या आइकॉनिक में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं और अभी ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड कोर्स पर आपको 32% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि ये हमने एक स्पेशल ऑफर इस वीक के लिए रखा है। सो यू विल गेट दैट कोर्स फॉर 63,900 रुपीज फॉर 18 मंथ्स, नॉट जस्ट 1 ईयर बट 18 मंथ्स। तो इसमें आपका 2023 का प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। आइकॉनिक का भी कोर्स अवेलेबल है। आइकॉनिक कोर्स में आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यू विल गेट 1-on-1 मेंटरशिप इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे लर्नर्स के लिए मैंने एक फ़ोन नंबर यहाँ पर रखा है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड आपको मेरे कोर्सेज से संबंधित या ओवरऑल अनअकैडमी के कोर्सेज से संबंधित कोई भी डाउट है, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। हमारे सारे कोर्सेज ईएमआई पर भी अवेलेबल हैं। ईएमआई के बारे में भी डिटेल्स आपको उस हेल्पलाइन नंबर पर पता चल जाएगी। नए बैचेस बनते हैं हर वेडनेसडे को, उन बैचेस को आप ज्वाइन कीजिए। कई सारी फ्री टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं। ऑप्शनल के चैनल्स हमने लॉन्च कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।